गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वर्ब कंफ्यूज वर्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ब कंफ्यूज वर्ड्स, देखिए हमारे पास छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। आज हम उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर फोकस डालने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें। देखते हैं, सबसे पहले हम वर्ब कंफ्यूज में सबसे पहला वर्ड आपके पास आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेटा क्या है? इसमें नाउन है और इसको भी हम प्रैक्टिस बोलते हैं, ये वर्ब है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये, इसमें देखो सी आ रहा है और इसमें एस आ रहा है। जहां पर सी आता है इसका मतलब ये होता है सिंपल से बेटा कि वो एक नाउन है, और जहां एस आ रहा है इसमें प्रैक्टिस में वो एक वर्ब है। तो वर्ब की तरह यूज करना पड़े तो उसमें एस वाला वर्ड को लेना है, और अगर नाउन की तरह यूज करना पड़े तो उसमें सी वाला वर्ड लेना है। देखो PRACTIC, प्रैक्टिस, अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास। लेकिन अगर कहें आई हैव प्रैक्टिसाइज तो हमारे पास क्या आएगा? आपके पास एस वाले स्पेलिंग आएगी। आपसे एरर पूछेंगे तो आई हैव प्रैक्टिस्ड, इसके डी लगा देंगे तो हमारे पास ये एरर है, ये मिस्टेक है। तो हमें सबसे पहला वर्ड क्या लेना है? प्रैक्टिस। आपको पता होना चाहिए सी वाला प्रैक्टिस नाउन है, जबकि प्रैक्टिसाइज ये आपका वर्ब है। वर्ब है, इसको वर्ब की तरह से लिखेंगे और नाउन को नाउन की तरह से लिखेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे वर्ड के पास चलते हैं बेटा। दूसरा वर्ड है एडवाइस, और ये है एडवाइज। एडवाइस आपका क्या है ये बेटा? ये आपका एडवाइस नाउन है और ये एडवाइस क्या आपका वर्ब है। देखो एडवाइस में आपका नाउन, इसका मतलब सलाह, इसमें सी आ रहा है ना, एडवाइस सलाह देना वर्ब, इसमें ऐसा रहे। फंक्शन देखना है कि नाउन की तरह यूज करना है या इसको हमें वर्ब की तरह यूज करना है। देखिए इसमें सी आ रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है, ऐसा रहा इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये वर्ब है। अगले शब्द के पास चलते बेटा। कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेन, कंप्लेंट। आई हैव कंप्लेंड यू, आई हैव कंप्लेंड यू। कंप्लेंड, कंप्लेंड, कंप्लेन का कंप्लेंड हो गया, फॉर्म आती है, यानी कंप्लेन वर्ब शिकायत करना, कंप्लेन करना, शिकायत करना, शिकायत करना, कंप्लेन। और इसमें अगर आपका टी लग जाता है बेटा, कंप्लेंट, शिकायत, हिज कंप्लेंट, उसकी शिकायत, ये नाउन की तरह काम करता है। कंप्लेन शिकायत करना वर्ब है, और इस कंप्लेन में अगर हमने टी ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो बेटा? ये शिकायत, यानी ये हमारी नाउन बनी, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी नाउन है। तीन वर्ड समझ में आ गए आपके? प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस, एडवाइस, एडवाइस, कंप्लेन, कंप्लेंट। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट, इफेक्ट। ये जो अफेक्ट, ए का मतलब ऐसे 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 ए का मतलब असर करना, अफेक्ट करना। ए आ रहा है इसमें ए, तो इसका ए आ रहा है। आप इसको पहचान कर लो, कैसे याद करेंगे? अफेक्ट ए अफेक्ट, और असर करना, अफेक्ट करना, असर करना। मान लेते हैं हमारे पास ये ए की जगह ई आता, ई, इफेक्ट। इफेक्ट नाउन के रूप में भी काम करता है बेटा, इफेक्ट आपका वर्ब के रूप में भी काम करता है। अगर आपका इफेक्ट नाउन के रूप में काम करता है तो इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ बेटा? इसका अर्थ हुआ रिजल्ट, परिणाम। इफेक्ट अगर आपका नाउन की तरह काम करता है, इसका अर्थ हुआ परिणाम। लेकिन अगर इफेक्ट वर्ब की तरह यूज किया तो उसका अर्थ होता है बदलाव लाना। क्या लाना? चेंजमेंट लाना। अफेक्ट, देखो दोबारा से देखते शब्द को। अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट ऐसे ऐसे शुरू होता है, मतलब असर करना, अफेक्ट करना, असर करना। इफेक्ट, इफेक्ट यानी परिणाम नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में बेटा इसका अर्थ हुआ बदलाव लाना। अब लेते हैं, हमारे पास ये शब्द बहुत कॉमन शब्द है, अस्योर। मैं आपको अस्योर दिलाता हूं। अस्योर, इंश्योर, 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 इंश्योरेंस करते हैं वो इंश्योर। अस्योर, इंश्योर, इंश्योर, अस्योर, इंश्योर, इंश्योर।
ASSURE, अश्योर, अश्योर माने तसल्ली देना, आपको भरोसा दिलाना, आपको कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, आपको अश्योर करना, आपको आश्वस्त करना, तसल्ली देना। आपको तसल्ली देते हैं कि कोई बात नहीं, आप ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपकी ऐसे हेल्प करूंगा, तो वो आपका क्या होता है, अश्योर होता है। अश्योर करना यानी आपको तसल्ली दिलाना, आपको भरोसा दिलाना कि आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, पक्का कर देना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं, आप क्यों घबराते हो। इंश्योर करना, किसी बात को इंश्योर करना, पक्का कर देना, निश्चित कर देना, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, निश्चित कर देना, इंश्योर होगा। एक आता आपका इंश्योर, बीमा करवाते, बीमा पॉलिसी चल रही है आपकी गाय, आप आजकल तो सबकी पॉलिसी हो रही है, व्यक्ति की पॉलिसी करा दो, व्यक्ति का इंश्योरेंस करा दो, गाड़ियों का इंश्योरेंस करा दो, इंश्योरेंस, अश्योर, इंश्योर, इंश्योर, ए से शुरू होता है तसल्ली देना, ई से शुरू होता है इंश्योर में सुनिश्चित करना, आई से शुरू होता है बीमा करना। एक आपका आता है बेटा हियर, एक आपका आता है लिसन। हियर, हियर यानी सुनना, आप कोई बात चल रही है, कहीं चर्चा चल रही है, आप उसको सुन रहे हैं। लिसन, किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ लिसन टू मी, यानी मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। लिसन, ध्यान से सुनना। लिसन का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना। ये देखो, ध्यान से सुनना। हियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, इसको सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, इसको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे तो हियरिंग आएगा। हियरिंग का मतलब सुनवाई, तो मीनिंग बदल जाएगा, यानी जज वगैरह हियरिंग करते हैं। तो हियर सुनना और लिसन ध्यान से सुनना। नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं हम। वर्ड हमारे पास हील और हील। हील यानी ठीक होना, हील, HEAL, हील, हील यानी ठीक होना। किसका ठीक होना, जख्म का। किसका ठीक होना बेटा, जख्म का। जख्म आदि है उसको ठीक करने की बात करें तो आपके पास ये वर्ड क्या आता है बेटा, जख्म आदि ठीक करने के लिए हमारे पास ये शब्द आता है हील, HEAL। लेकिन अगर हम करें हील, हील, हील यानी जैसे आपके सैंडल, हील के सैंडल आते हैं एडी वाले, ऊंचे एडी वाले आते हैं ना, हील, हील वाले सैंडल मांगते हैं आप शॉप के ऊपर, शॉप पर जाते हैं तो आपको उससे कहते हैं मुझे हील वाले सैंडल दीजिए, हील वाले वैली दीजिए, तो हील एडी होता है। हील EA तो आपका किसी जख्म वगैरह, आपके वुंड होता है, घाव होता है, उसको ठीक करने की बात आती है तो उसको हील बोलते हैं। EA यानी ठीक करना, और ये हील एडी मार के नाची, ऐसे आते हैं ना, तो इस प्रकार से एडी। फिर आता है आपके पास प्रेस्क्राइब और एक शब्द बेटा प्रोस्क्राइब, दोनों वर्ब हैं। प्रेस्क्राइब बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं, वो आपको प्रेस्क्राइब करते रहते हैं, आपको क्या देते रहते हैं बेटा, सलाह देते रहते हैं, वो इसमें शब्द है आपका प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब यानी सलाह देना। दूसरा है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना, प्रोस्क्राइब है बेटा, प्रोस्क्राइब पाबंदी लगाना, प्रोस्क्राइब पाबंदी लगाना। प्रेस्क्राइब एक शब्द आपके पास प्रेस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब का मतलब सलाह देना होता है, और दूसरा शब्द आपका है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, पाबंदी लगाना। नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। हमारे पास वर्ड है बेटा अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। अडोप्ट करना, किसी को अडोप्ट कर लेना, अडोप्ट यानी गोद लेना, गोद लेते, अडोप्ट, गोद लेना। झांसी की रानी ने पुत्र को गोद लिया था, तो झांसी की रानी ने बच्चे को क्या किया, अडोप्ट किया। झांसी की महारानी ने अडोप्ट किया, बच्चे नहीं होते किसी के, तो हम किसी बच्चे को क्या करते, अडोप्ट करते, गोद लेना, अडोप्ट गोद, अडोप्ट गोद लेना। अडेप्ट, अडेप्ट किसी चीज में ढालना, जैसे किसी सांचे वगैरह में कोई कुछ चीज को ढालते हैं उसको अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट यानी ढालना, उस जैसा बनाना, किस चीज को एक रूप देते हैं, एक आकार देते हैं, उसको हम बोलते हैं अडेप्ट। अडोप्ट गोद लेना, अडेप्ट ढालना, अडोप्ट गोद लेना, अडेप्ट ढालना। फिर आता है अडेप्ट, अडेप्ट आप इस काम में अडेप्ट है, अडेप्ट हैं, इस कार्य में आप निपुण हैं, आप इस काम में अडेप्ट हैं, इस काम में आप परफेक्ट हैं, अडेप्ट निपुण। फिर आता है आपका अलूड और एक शब्द आता है इलूड। अलूड, इलूड। अलूड का मतलब होता है किसी बात के संदर्भ में उल्लेख करना, किसी बात के संदर्भ में, किसी बात के संदर्भ में, के संदर्भ में, मैं यहां लिख देता हूं, के संदर्भ में उल्लेख करना। किसी बात के संदर्भ में क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, उसके लिए अलूड आता है।
और किसी से बच के निकलने की बात आती है तो उसको इल्यूड बोलते हैं, से बचना, किसी से बचना, कोई जोखिम वोखिम होगा या आपको कोई परेशान कर रहा होगा उससे बच रहे हैं तो उसके लिए इल्यूड वर्ड का यूज होता है। अलूड, अलूड यानी के संदर्भ में उल्लेख करना, विवरण देना, बताना। और इल्यूड का मतलब होता है किसी बात से बचने की बात आती है। एक आता है आपका अमेंड और एक आता है आपका इमेंड। जो आपका अमेंडमेंट होता है, संशोधन आते हैं, संशोधन बिल होते हैं, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट नाउन के रूप में यूज करते हैं, मेंट लगता है वो नाउन हो जाता है, तो अमेंडमेंट संशोधन होता है। जो बिल पारित होते हैं, संशोधन बिल पारित होते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट होता है। और वर्ब उसकी क्या हुई, अमेंड, AMEND, अमेंड यानी संशोधन करना। कोई त्रुटि वगैरह होगी, कोई नई चीज लानी है, उसमें बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं, उसको अमेंड कहते हैं। और एक ही जगह हमने लगा दिया इमेंड, इमेंड यानी अशुद्धियां निकाल देना, अशुद्धियां निकालते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, ये आपकी छोटा है, ये आपका बड़ा है, ये आपने आई छोटा लिखा है, ये आपने बड़ा लिखा है, आपको ऐसा लिखना था, आपको ऐसा नहीं लिखना था, उस अशुद्धियों को निकालते हैं। तो उन अशुद्धियों को निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या लगाते हैं, इमेंड का यूज करते हैं। तो हमारा ये पहला सेशन है वर्ब कंफ्यूज से संबंधित फ्रेंड्स, पहला सेशन। और इसी प्रकार से जो आपके वर्ड से संबंधित कंफ्यूज हैं, वर्ब से संबंधित कंफ्यूज है, नई नई वर्ड से संबंधित कंफ्यूज हैं, वो आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, हमारा सेशन आता रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक शेयर करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।